हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक पूर्णिमा। आज कार्तिक पूर्णिमा पर शाम के समय यह दीपदान अवश्य ही करें। यदि आपने पूरे महीने भर भी दीपदान नहीं किया है और केवल कार्तिक पूर्णिमा पर आप दीपदान कर देते हैं तो पूरे कार्तिक माह का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक शाम के समय में आपको कौन कौन से दीपक दान करने हैं जिससे पूरे महीने भर का फल आपको प्राप्त होगा। वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही सपोर्ट देता है। कार्तिक पूर्णिमा पर आपको शाम के समय 5 दीपक जरूर से ही जलाने हैं। दीपक चाहे आप मिट्टी के जला लें चाहे आप आटे के जला लें, इच्छा आपकी है। सभी दीपकों में लंबी बत्ती का प्रयोग करना है क्योंकि यह उपाय हम धन वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो 5 दीपक आपको लंबी बत्ती के ले लेने हैं। सभी 5 दीपकों को लेकर घर से बाहर एक प्लेट में लेकर निकल जाइए। फिर आपको एक दीपक अपने घर के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर प्रज्वलित करना है। बत्ती का मुख अपने घर की ओर रखिएगा। दूसरा दीपक आपको किसी भी वृक्ष के नीचे, किसी भी देवतुल्य वृक्ष या आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहाँ पर प्रज्वलित करना है। तीसरा दीपक आपको शिव मंदिर की चौखट पर, मंदिर के सीधे हाथ की ओर आपके जैसे अंदर प्रवेश करेंगे वहाँ पर प्रज्वलित करना है। चौथा दीपक अपनी घर की तुलसी महारानी में प्रज्वलित करना है। 5वां दीपक आपको किसी भी जलाशय के स्थान पर, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी के स्थान पर अर्पित कर देना है। यदि नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी आपको ना मिले तो अपने घर के मठ के परिंदे के पास भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं या आप एक और वृक्ष में भी लगाकर आ सकते हैं। तो इस प्रकार आपको 5 दीपक तो जरूर से प्रज्वलित करने ही हैं कार्तिक पूर्णिमा पर। और यदि आपने आंवले के दीपक दान नहीं किए हैं तो आंवले के दीपक दान भी आज कर दीजिए क्योंकि आज बहुत बड़ी पूर्णिमा है। और यदि आप आंवले का दीपदान करेंगे तो भी आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आंवले को यहाँ पर आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। आंवला जैसे टिक जाए उस तरफ से आपको टिका के देख लेना है उसको। उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा सा कट कर लीजिए ऊपर से। काटने के बाद गोल बाती भरकर घी लगाकर, उसमें घी लगाने के बाद गोल बाती उसमें भर के आपको प्रज्वलित करने हैं। और ये 5 दीपक आपको अपने घर में भी प्रज्वलित कर सकते हैं या घर से बाहर जैसे हमने आपको पेड़ बताए हैं उसी प्रकार से आप दीपदान कर सकते हैं। पर यह दीपदान शाम को होगा। शाम को प्रदोष काल के समय में आपको दीपदान करना है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाए उस समय पे एक दीपक आंवले का आप अपने घर के मंदिर में, भगवान के पास विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल की फोटो प्रतिमा हो उनके सामने प्रज्वलित कर दीजिए। दूसरा दीपक आपको तुलसी महारानी को अर्पित कर देना है। तीसरा आप आकाश दीपदान कर सकते हैं अपने घर से या बालकनी, छत, आंगन में से, जहाँ से खुला आसमान दिखता हो या किसी पेड़ के पास जैसे आप जाएंगे तो वहाँ से भी आप आकाश दीपदान, आकाश की ओर देखते हुए आप कर सकते हैं। तो ऐसे करके 5 आंवले का दीपदान भी आज आप कर सकते हैं। आज जितना हो सके उतने दीपदान आज के दिन करना चाहिए क्योंकि यह बहुत बड़ी पूर्णिमा है और दीपदान का बहुत महत्व है। तीसरा दीपक है, आपको 365 बाती वाला एक दीपक तैयार करना है। अब इसमें आपको कच्चा सूत लेना है। कच्चे सूत के पतले पतले तार होते हैं, वैसे रुई से बनाएंगे तो 365 बत्तियाँ बहुत मोटी हो जाएंगी। तो हमें इस प्रकार से घुमाते हुए जैसे 4 अंगुल की बाती बनानी चाहिए। यहाँ पर मैंने 4 उंगलियों में आपको कच्चा सूत लपेट कर बताया है। ऐसे आप गिनती लगाकर एक धागा आगे हो जाएगा, एक हमारा बैक साइड में पीछे हो जाएगा, ऐसे करके 2 हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से गिनती लगाते हुए आपको 365 तारों का इस प्रकार से बत्ती तैयार कर लेनी है कच्चे सूत से। फिर जब आपकी बत्ती 365 तारों की हो जाए फिर उसको उसी धागे से बांधकर दोनों तरफ से काट दीजिए। फिर घी लगाकर उसे प्रज्वलित करना है। अब ये दीपक आपका कहाँ लगेगा? किसी नदी, तालाब के किनारे पे लगेगा। यदि नदी, तालाब ना मिले तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि पीपल, आंवला भी ना मिले तो अपने घर के मटके के पास आप इस दीपक को प्रज्वलित कीजिए। समस्त देवी देवताओं का नाम स्मरण कर लीजिए, नदियों का नाम स्मरण कर लीजिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, माँ नर्मदा, हे गंगा मैया आप यहीं पे विराजित हों। ऐसी प्रार्थना करके मटके के पास जब आप दीपक रखेंगे तो बत्ती का मुख उत्तर या पूर्व की ओर रखना है, दक्षिण की ओर नहीं करना है क्योंकि वैसे हम मटके के पास जब दीप लगाते हैं, पितरों के लिए लगाते हैं तो दक्षिण की ओर बत्ती का मुख करते हैं, पर ये हम देवों के लिए लगा रहे हैं, माता के लिए लगा रहे हैं, तो इसमें हम उत्तर या पूर्व की ओर बत्ती का मुख रखेंगे। उसके बाद आप इसे प्रज्वलित कर दीजिए। मैं यहाँ पर प्रज्वलित नहीं किया है क्योंकि मैं अभी शाम के समय प्रज्वलित करूँगी, मैंने अभी बनाकर रख लिया है।
तीसरा दीपक है, आपको आज गंगा मैया का दीपदान अपने घर पे ही करना है। यह भी आपको शाम को अंधेरा हो जाए उसके बाद ही प्रज्वलित करना है। अब गंगा मैया का दीपदान करने के लिए एक बड़ी सी थाली लेनी है, बड़ी सी परात। तो यहाँ पर आटे वाली परात जो कि सबसे पवित्र मानी जाती है, इसमें कोई भी खाना नहीं खाता है, यह एक बहुत ही अछूता बर्तन होता है। तो आटे वाली परात को लेकर सबसे पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद शुद्ध जल अपने घर का डालकर और उसमें दीपदान करना है। अब दीप आप किसी भी देवतुल्य वृक्षों के पत्तों पर कर सकते हैं, चाहे तो पीपल के पत्तों पर कर दीजिए, चाहे तो बट वृक्ष के पत्तों पर दीपदान कर दीजिए। मैंने यहाँ पर आम के पत्तों पर दीपदान किया है। 5 गोल बाती के दीपक बनाकर आप कितने भी दीपदान कर सकते हैं। जैसे आप बड़ी थाली ले रहे हो तो ज़्यादा दीपदान भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 दीपों का दान किया है। तो हम सबसे पहले चौक पूर लेंगे, नीचे धरती को साफ कर साधारण सरल तरीके से मैंने यहाँ पर स्वास्तिक का निर्माण किया है। आपको जैसा चौक बनाना आता है, आटे और हल्दी की सहायता से आप चौक बना लीजिए। उसके बाद वहाँ थाली रख के गंगा जल रखकर शुद्ध जल डालकर उसमें आपको दीप प्रज्वलित करना है, दीपकों की पूजन करना है। भाव रखना है मन में कि मैं गंगा मैया में ही दीपदान कर रही हूँ। गंगा मैया की पूजन कर लेनी है आपको। अक्षत, चंदन, रोली सब सामग्री चढ़ाकर आपको पूजन कर लेना है। कुछ मीठा भी आप अर्पित कर दीजिए, शक्कर, गुड़ या मिश्री जो आपके पास है वह मीठा माँ गंगा को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद कोई भी सुहाग की सामग्री जो आपके पास हो या एक ब्लाउज़ पीस, साड़ी जो आपके पास हो वो गंगा मैया को अर्पित कर दीजिए। बाद में ये सामग्री आप ब्राह्मणी को दे सकते हैं या स्वयं भी प्रयोग में ले सकते हैं गंगा मैया को छुआ करके। तो इस प्रकार से आज शाम के समय कार्तिक पूर्णिमा पर ये सभी दीपदान आपको करने हैं। यदि आप सभी नहीं कर सकते तो केवल 5 दीपों का दान अपने घर से ज़रूर से करें। कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही 5 दीपक को, एक तुलसी मैया के पास, एक मटका परिंदे के पास, एक अपने घर के दरवाजे पर, एक भगवान के पास और एक आकाश की ओर दिखाते हुए बालकनी, छत या आंगन में खुले आसमान में रख दीजिए। बस इतना ही करना है। जो भी कार्तिक पूर्णिमा पर शाम के समय में रात्रि तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। रात में 11 साढ़े 11 बजे तक आप दीपदान कर सकते हैं। ये दीपदान जो भी कार्तिक पूर्णिमा पर करता है, माता लक्ष्मी उसके घर में धन के भंडार भरती है। भगवान नारायण, भगवान कुबेर महाराज उनके घर में धन के भंडार भरते हैं। जीवन में धन संपदा की, वैभव की कमी नहीं आती है। ज़रूर से ही कीजिएगा। कार्तिक पूर्णिमा वर्ष में केवल एक बार ही आती है, यह मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक माह का आखिरी दिन है, अंतिम दिन है, तो अवश्य ही कीजिएगा। जानकारी आपको थोड़ी सी भी उचित उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहीं पर कुछ समझ नहीं आया हो तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही टाइप करें। जय गंगा मैया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।